और आज रिजल्ट क्या आ रहे हैं उस जहर के? खड़े करने की जरूरत है और इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। तो जब मेरे को रियलाइज हुआ तो इसीलिए बी अवेयर ग्रुप बनाया कि भैया टारगेट क्या, कहां से डिसाइड करोगे? जब जानोगे नहीं तो टारगेट भी क्या होंगे आपके? किसको किसको टारगेट करके तीर चलवाओगे? देवी देवताओं से? और एक आपने जो राक्षस की बात की थी, तो लगता है कि जितने भी राक्षस जिस युग में भी हुए, क्या सभी वो इंसानों के दिमाग पे ही बैठे हैं अभी तक? 100%। अब तो ये साबित हो गई कि राक्षस दिमाग पे बैठे हुए लोगों के। जिस तरीके से लोग गुलाम हो रहे हैं, क्या मानते हो? अभी देखो कितना ताजा ताजा उदाहरण था गुलामी का। कितने ही लोगों से मैंने कहा होगा भैया जहर को अपने शरीर में मत लो, लेकिन लगवाई लोगों ने, माने नहीं किसी ने। अब सोचो कितने लोगों ने लगवाई है वो जहर अपने अंदर, और आज रिजल्ट क्या आ रहे हैं उस जहर के? खड़े खड़े गिर के मर रहे हैं लोग। 25 साल, 20 साल, 18 साल, 30 साल, 40 साल। हार्ट अटैक नहीं आ रहा, हार्ट अरेस्ट हो रहा है। यानी कि चांस ही नहीं है कोई बचने के। एक झटके में हार्ट अरेस्ट हुआ, खत्म। और कितना कह कह के थक गया मैं, अपने खानदान में भी, घर में भी, भैया देख लो मत करवाओ, माना नहीं कोई भी, क्योंकि वो भक्ति ज्यादा बड़ी थी। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा कि लोग कितनी बुरी तरह गुलाम हुए हैं। और यही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में गुलाम हुए लोग। कैन यू इमेजिन? तो सोचो राक्षसों का राज है, तभी तो गुलाम हो गया पूरा विश्व आज। और अब उसके कितने भयानक रिजल्ट हैं। और एक और दुखद है, 1 मिनट से लेकर 10 साल के बीच में शरीर का कोई ना कोई अंग खराब होना ही है, या मृत्यु है सुनिश्चित। जिन वैज्ञानिकों ने ये बात कही थी उन्हें मर्डर करा दिया गया। एक उसके थे फ्रांस के, जसेन क्या नाम था उनका, जिनको मर्डर कराया इसने, बिल गेट ने। मोन्टियर। हाँ, मोन्टेगनर। और 2-3 और वैज्ञानिक इन्होंने मरवा दिया उनके, जो जो वायरोलॉजिस्ट थे। हाँ, जो सबसे बड़े जिन्होंने स्टार्ट ही किया था वो। हाँ, क्या करा दी? 88 इयर्स के थे वो। हाँ जी। तो सोचो, उन्होंने क्लियर कहा था कि इसके बाद बहुत दुर्दशा होगी। उन्होंने करा दिया क्योंकि इनका और उन्होंने इसका कंसेंट भी नहीं दिया था कि मैं इसके टोटली अगेंस्ट, उसका वोट ही नहीं दिया उन्होंने, तो उनको ही हटा दिया, बोर्ड से ही हटा दिया। कितने लोगों को मरवा दिया। जो दूसरा, जिसने ये जो टेस्ट है ना इसका, आरटीपीसीआर टेस्ट, जो इसने इजाद किया था और उसने साफ कहा था दिस इज नॉट फॉर टेस्टिंग पर्पज, उसे भी मरवा दिया। उसकी भी हत्या कराई पहले। और ये सारी परिपाटी, ये सारी चीज खुल के आ गई 2015 में। एक मीटिंग हुई थी G20 के नाम पे, बिल गेट्स ने बुलाई थी मीटिंग 2015 में। वहां पे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का डिजाइन हुआ था, पूरा षड्यंत्र, पूरे वर्ल्ड वाइड। 2017 में तो भारत ने सारा सामान खरीद लिया था, आरटीपीसीआर किट, ये किट, वो किट पहले ही खरीद 2017 में। सोच लो, हमारे यहाँ के राक्षस को भी तो इसमें शामिल किया था। वो भी तो शामिल हुआ है इसमें, पूरे षड्यंत्र में। हमारे यहाँ का राक्षस, वो भी तो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। और अगर जबरदस्ती करके जबरदस्ती लॉकडाउन ना लगाया जाता, इतनी सख्ती ना की जाती, और ये ना दिखाया जाता लोग मर रहे हैं, तो लोग जहर लगवाते नहीं अपने शरीर में। क्यों लगवाते बताओ? डरा के तो लगवाया। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी। और आप देख लो, अब उन्हें पता है कि अब ये जितने भी गए हैं, एक ना एक दिन इनका कांड होता चला जाएगा और हमारा फार्मास्यूटिकल बिजनेस टॉप पे पहुंचेगा। फार्मा बिजनेस तो टॉप पे जा ही रहा है। इतने भयंकर तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में देखो भीड़ ही भीड़ आ रही है आजकल। किसी की किडनी जा रही है, किसी का लीवर जा रहा है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के ब्रेन की क्लॉट की प्रॉब्लम है, लाइन लगी हुई है। मेरा यहाँ एक वर्कर है,
मैंने बताया, समझाया प्यार से, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। उस वर्कर का बेटा मुश्किल से अभी 24 साल का लगवाया, उसका दामाद एक दिन गिर गया सड़क पे, कुछ ही दिन बाद उसके, और बेटे की तो दोनों किडनी चली गई। 35 से 40 डायलिसिस हो चुकी है, और बचेगा। आप समझ सकते हो डायलिसिस वाले कितने दिन सर्वाइव करते हैं। फरवरी से अब तक 10 महीने में 40 डायलिसिस हो चुकी है उसकी। कितने दिन सर्वाइव करेगा? इतनी कम उम्र का किडनी खराब होती है कभी किसी की? ना उसे कोई ऐब है, ना शराब पीता, ना गुटखा खाता, ना तंबाकू लेता, ना सिगरेट पीता, दोनों किडनी चली गई। और मैंने बहुत मना करा, मत करवाओ भाई, ये बहुत घातक चीजें हैं, नहीं माने। अब बेचारा परेशान है, कभी यहां धक्के खाता है, कभी वहां धक्के खाता है। बहुत सारे केस मेरे सामने, बहुत सारे केस। और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हो रहे हैं, वो किसी को अपनी व्यथा बता भी नहीं सकते। वो संतान उत्पन्न करने लायक नहीं बचे। समझ रहे हैं आप? यंग जनरेशन अनफर्टाइल हो गई। कैन यू इमेजिन क्या होगा आने वाली समय में? कितना घातक असर आया है। और अब तो ये देखो, अभी लेटेस्ट खबर, कितना निर्लज्ज लोग हैं ये सत्ताधारी, कितना निर्लज्ज है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये देखो कितने लोग मर रहे हैं, ये तो सामने आ गई ना सारे प्रूफ। कह रहे हैं हमारी तो कोई, हमने तो कहा ही नहीं था जबरदस्ती लगवाओ, स्वैच्छिक थी ये तो। कितने बेशर्मा निर्लज्ज लोग हैं। डीएम के लेवल पे, एसएसपी के लेवल पे, थाने के लेवल पे, विभागों के लेवल पे सबसे जबरदस्ती करी, जबरदस्ती। और फिर कहते हैं स्वैच्छिक है, हमने तो और हलफनामा दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही, तो क्या हो सकता है बताओ? कितना हाल, कितना बुरा होने वाला है। और कितनी बड़ी संख्या है अंधभक्तों की, ये भी तो देखो। तो सही कहा था नोस्ट्राडामस ने, 9 कोस पे एक दिया जलेगा। इसका मतलब धरती से इतने लोग कम हो जाएंगे कि 9 कोस पे जाके कोई मिलेगा आदमी। Knock knock. Confused where to shop from? Looking for expert beauty advice? Search in the right place. या इसका एक दूसरा मतलब भी है, मैंने पहले बताया था, हर 9 कोस पे एक जागृत मिलेगा। ये श्री माता की कृपा होगी। क्यों? दोनों ही काम हो सकते हैं। जो हालात इन्होंने पैदा कर दी, इस हिसाब से यह भी लगता है कि भाई इतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इतनी दूर दूर लोग मिलेंगे। और शिमाताई का अवतरण जो हुआ है, तो उसने जो कार्य किया है, उसके हिसाब से यह भी लगता है कि हर 9 कोस पे एक दीपक मिलेगा, प्रकाशित दीपक। क्यों? तो उन्होंने यही तो तैयारी की होगी कि प्रकाशित कर दो भाई, अंधकार तो आने वाला है। शिमाताई इसलिए तो आए कि बहुत गहरा अंधकार पृथ्वी पे आने वाला था। माँ ने आ गई, माँ आई और उन्होंने कहा चलो भाई दीपक तो जला दूं, अंधकार तो निष्क्रिय हो जाएगा। यदि दीपक जल जाएंगे तो अंधकार भी निष्क्रिय हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में 4 कमरे हैं, तो 4 दीपक ही पूरे घर में उजाला कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं। बस ये श्री माता का कार्य था, अगर सहजी समझे तो। पर इसे समझकर चर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं है। हमारे सहजी चर्चा करने में बड़े महारथी हासिल है। चर्चाएं, जब से मैं जुड़ा हूं, श्री माता जी ने जोड़ा,
मैं एक चीज तो देखता हूं, बस चर्चाएं 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 होती रहती हैं। सहज की चर्चा, श्री माता के लेक्चर की चर्चा, पर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं देता। माँ के लेक्चर्स की चर्चाएं तो सब करते हैं धड़ल्ले से, बड़े बड़े सेमिनारों में माँ की बातें होंगी, लेकिन जो अपनाने वाली बात है कि हम उन्हें कितना अपनाएं, वो वाली चीज नजर नहीं आती। उससे कोई लाभ नहीं है। कोई चीज हमने मानसिक स्तर पर समझी और उसकी चर्चा चर्चा करते चले गए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। बस ये समझना होगा कि हर हाल में आत्मसात करना है। हर हाल में जो हम सुन रहे हैं, एक आदत अगर बना लें, हम एक आदत बना लें कि आज माँ का हमने चाहे 10 लाइनें पढ़ी, माँ की बातें, उस पर चिंतन करना है और उन्हें अंदर से महसूस करना है कि माँ ने जो बोला है हमारे अंदर घटित होता है क्या, बस तो बात बन जाएगी। और दूसरी चर्चाएं होती है माँ के चमत्कारों की। अगर चमत्कारों की बात शुरू कर दो एक कलेक्टिव में, तो पता लगा पूरी रात हो गई, चमत्कारों की बातें होती रहेंगी। लेकिन ये नहीं समझ में आने का उन्हें, अगर हम जागृत हो जाएं तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। माँ तो चमत्कार करती ही है और कर ही रही है। अगर सबसे बड़ा चमत्कार है कोई श्री माता के द्वारा किया गया, वो है एक साधारण मानव को जागृत मानव में परिवर्तित कर देना। तो इसकी चर्चा करने के साथ साथ इस तथ्य को आत्मसात करते हुए स्वयं भी और जागृत होना है और अन्यों को जागृत होने में मदद भी करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है हमारे अंदर समझने के लिए। चर्चाओं से क्या, माँ ने यूं कर दिया, माँ ने यूं कर दिया, तो कई बार मुझे सहयोग कहना पड़ता है, हाँ हाँ पता है भाई, अपनी बात बताओ। इधर की उधर की कहानी, फोन आएगा, पता लगा 10 मिनट तो ये बताने में लग गए कि यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ। भाई ठीक है, हो गया, माँ तो चमत्कार कर ही रही है, वो आप लोग को, हम लोगों के लिए करती है जिससे हमें विश्वास आए और हम अपने अंदर उतरने की अभ्यास बनाए। चमत्कार करने का और कोई उद्देश्य तो है नहीं माँ का। मोटिवेट करना है, इंस्पिरेट करना है कि अंदर उतरो। अब उनकी चर्चाओं से क्या होने वाला है, ये बात बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो आज मेरे अंदर से ये सारी चीजें आ रही थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें इसलिए आ रही हैं, कहीं कुछ आने वाले समय में हानिकारक होगा धरती पे, कुछ ना कुछ ऐसा और हानिकारक होने वाला है। शायद इसलिए ये बातें आई और दिखाई दे रहे हैं, पूरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हमारा देश तो, मैं समझता हूं हमारा देश आधे 50% से ज्यादा गुलामी के अंधकार में धकेला जा चुका है। 50% से भी ज्यादा, मैं ज्यादा ही कम ही बोल रहा हूं, ज्यादा है परसेंटेज। और विश्व में भी ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि पूरे विश्व के लोगों को पूरी तरह एक मशीन बनाने के चक्कर में है ये। जैसे बैल होता है ना, बैल, बैल को देखा होगा आप सबने अपने अपने क्षेत्रों में, देखा है कितना तगड़ा होता है बैल। बैल जो बिजार होता है उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत तगड़ा होता है। तो बैल तैयार किए जाते हैं, इसलिए बैल जोतने के लिए। आज विश्व में ज्यादातर देशों में मानव को बैल की तरह बनाने की प्रयास किया जा रहा है। बस इससे धन कमाने के लिए इसे जोते जाओ, इसके द्वारा ऐश 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 आराम करेंगे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और सत्ताएं सत्ताएं राज करेंगी, और आम मानव बैल की तरह जुटकर कार्य करेगा। उसका सारा श्रम का मेहनत, उसकी जितनी भी मेहनत है, उसका उसका सारा फायदा उनको होगा। चाइना का हाल कितना बुरा है, 16-16 घंटे काम करते हैं चाइना में, 16 घंटे।
18 घंटे, 12 घंटे। कैसे पता मुझे? यहाँ पे कुछ दिनों पहले की बात है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही थी, हमारे संपर्क में भी कई लोग थे, तो उन्होंने कहा हम तो लेबर चाइना से मंगा रहे हैं, यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। मैंने कहा अच्छा, चाइना से मंगा रहे हैं? मैंने कहा वहां से महंगे नहीं पड़ेंगे आप? बोले नहीं जी, जितने पैसे यहाँ 8 घंटे के देते हैं वो 16 घंटे काम करते हैं चाइना की लेबर। तब मुझे पहली बार ये तथ्य पता लगा, ऐसा है चक्कर। और वहां कितनी दुर्गति है आम इंसान की, और वहां भी एक राक्षस बैठा हुआ है। सारे राक्षसों में बड़ी दोस्ती है आपस में, पूरे विश्व के जितने राक्षस हैं आपस में खूब मजे लेते हैं और जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, क्योंकि एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा पिछले साल चीन ने हमारी कितनी सारी जमीन घेर ली, अंदर घुसाया, हमारे जवान मार दिए, ठीक है, सब कुछ हो गया। और हमारे यहाँ के महान आत्मा ने कहा कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं है, सफेद झूठ बोला। आप देख लीजिए एक राक्षस दूसरे राक्षस को कैसे सपोर्ट करता है, साफ झूठ, सारी दुनिया को पता है, सारी फोटो आ चुकी कि पूरा घेर रखा है हमारा क्षेत्र, लेकिन महान आत्मा झूठ बोल रही है पब्लिकली। आप देख लीजिए, और मुंह से नाम तक नहीं निकला, आज तक नाम नहीं निकला चाइना नाम का, चाइना वर्ड मुंह से निकला नहीं उस महान आत्मा के आज तक। कमाल की बात है, आप ये देख लो। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा भारत का? ये एक बड़ा पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। क्यों नहीं निकला? मैं कारण बता रहा हूं। निकला इसलिए नहीं कि उस महान आत्मा के जो मित्र हैं सबसे ज्यादा मटेरियल खरीदते हैं चाइना से, समझ रहे हो जसलीन? सबसे बड़े इंपोर्टर हैं मित्र। तो भाई मुंह से कैसे चाइना निकल जाएगा? मित्रों को लाभ पहुंचाना है ताकि मित्र उन्हें लाभ पहुंचा दें, सीधी सच्ची बात है। ओपन गेम है ये तो निकल कैसे सकता है? चाहे यहाँ की जनता मर जाए, हमारे सैनिक हताहत हो जाए, हमारी सैनिकों को कुर्बानी देनी पड़े, और सांप का धंधा बढ़िया चलना चाहिए और मित्रों का धंधा ही बढ़िया चलना चाहिए।